फवाद साहब, ये बताइएगा, ये जो असेंबलियों को सरेंडर कर दिया गया है, ये गुफ्तगू जैसे मैंने आपको बताई कि सरेंडर करने की बात की गई कि असेंबलियां, ये उन्होंने कहा रजा रबानी साहब ने, किसने सरेंडर किया? आज उनको सरेंडर याद आ गया है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय हुजूर पशेमा का पशेमा होना। यही बात तो हम कह के थक गए थे कि असेंबलियां जो हैं उनका एक आर्टिकल 69 जो है वो बड़ा सेक्रोसेंट है, और ये एक सेपरेशन ऑफ पावर्स में मुकन्ना और अदलिया के दरमियान जो एक दीवार है, उस दीवार को मलहूज रखें। आपने उसको खुद ही जो है वो चले गए, खुद ही आपने बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जितना नुकसान पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने पहुंचाया, उस ये तो दोबारा आपको खड़ा करना पड़ेगा पूरा सिस्टम। I wouldn't go that far. Okay, let me give you my 2 cents on this. कि जो डिप्टी स्पीकर ने किया, देखिए उनके पास रेमेडी और कोई नहीं थी सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत से लोग, आजाद साहब का भी ख्याल था ये कि ज्यादा इलीगल करते थे कि एक्ट इलीगल आ जाए, वापस पार्लियामेंट में इसको रेमेडी करें। जिस तरह अब आपका ख्याल है कि यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट को कहना चाहिए कि ये देखें, ये जो एक्ट हुआ ये एक्ट आईनी नहीं है, इसको वापस लेकर जाएं। मैं बहुत से चीफ जस्टिस से बात की जब सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला आया था, और उनका भी यह ख्याल था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं होती। आर्टिकल 5 इज वन ऑफ दोज, कि ये नहीं है कि आप उसको खुद ही उसको इस्तेमाल कर लें किसी जगह के, हमारा ख्याल है आर्टिकल 5 लगता। लेकिन अब ये उस वक्त इनकी बड़ी साउंड चली थी रजा रबानी साहब की, जो कहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन जब इनके हक में फैसला आया तो उन्हें छलांगे लगा, नहीं जी बिल्कुल ठीक हुआ, ये तो सारा होना चाहिए था। और आज फिर वही उत्थे ही आगे लोग दोबारा करें जी बड़ी जाती हुई है, साड़ी स्पेस चली गई। बिल्कुल नहीं, स्पेस तो रही कोई नहीं गई। इलेक्टेड लोगों की कोई स्पेस है ही नहीं इस मुल्क में, और नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं, जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो इसीलिए ताकतवर है ना कि इलेक्टेड लोगों ने अपना कोई प्रिंसिपल ही नहीं रखा हुआ, अपने पांव से आगे सोचने की कोई अहलियत और हैसियत नहीं है। और जब भी मौका आता है, इलेक्टेड लोगों ने एक्चुअली अपने आप को खराब ही किया है। बट दैट इंक्लूड्स यू आल्सो, राइट? हमारे भी मेरा ख्याल है पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी थी उसके ऊपर तो इतना ध्यान हमने नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। लेकिन उसकी पाकिस्तान में एक्चुअली अभी बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कई इश्यूज के ऊपर। ये एक बड़ी आई वुड से थ्योरेटिकल बहस भी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली थ्योरेटिकल बहस तो होनी चाहिए ना, इसलिए होनी चाहिए थ्योरेटिकल बहस क्योंकि बहुत से केसेस में जहां तहरीक इंसाफ ने पिछले 2018 के इलेक्शन में, देखिए ये नहीं हो सकता कि आप मीठा मीठा हाबा पर कड़वा नहीं बहुत ये जिस तरह हुकूमत बनी थी उसी तरह गई है, आपने भी उसी तरह बनाई थी, इसी तरह आप चली गई है। यू कांट से कि जी हमने ठीक किया उन्होंने गलत किया, कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी सबको। नहीं, हमने कैसे बनाई थी? हमने तो इलेक्शनों में बनाई थी। इलेक्शन से पहले ही बहुत कुछ होता ना, वो भी तो कह रहे हैं कि आईनी तरीके से हमने गिराई है। नहीं, इस तरह कैसे आईनी तरीके से गिराई है? जिस तरीके वो कहते हैं नो कॉन्फिडेंस आईनी है ना। नहीं, नो कॉन्फिडेंस तो आईनी है, लोगों को खरीद के उधर लेके जाना तो नहीं ना आईनी। यही तो तरीका है ना। वो उस वक्त भी साउथ पंजाब ब्लॉक भी बना था ना उस वक्त, ब्लॉक इलेक्शन तो नहीं ना लड़ रहा था, सॉरी इलेक्शन जीता हुआ तो नहीं था ना, जीते हुए हुकूमत में बैठे थे। नहीं, इलेक्शन हुकूमत में कासिम नून देखिए ये नहीं हो सकता। अगर मैं हुकूमत में मैं अगला इलेक्शन एक दूसरे टिकट पे लड़ना चाहूं तो ये तो मेरा राइट है ना। ये तो नहीं आप कह सकते कि मैं इस पार्टी में दूसरे पार्टी पे टिकट पे इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। ये नहीं बात सिंपल ये थी कि जो हमारे यहाँ जो इलेक्टेड लोग हैं उनको रूल ऑफ गेम बड़ी तय करनी पड़ेगी। वो रूल ऑफ गेम नहीं तय कर पा रहे, उन्होंने कैसे आगे करना है, करना चाहते नहीं है। देखें पिछले 3 साल आपके सामने मिसाल है कैसे कोई नहीं, क्यों नहीं करना चाहते, जिसको मौका लगता होगा तो साड़ी वारी आ गई चलो पाए। नहीं, वो देखें ना, इस वक्त तो बड़ा सिंपल हिसाब है। इस वक्त तो हिसाब यह है कि सारे इलेक्टेड लोग देखते हैं कि जो फौज की सीनियर लीडरशिप है वो उनसे फेवर वो ले सकते हैं, और नहीं ले सकते तो दूसरा ले लेता है। तो वो जिस तरफ अपना पलड़ा कर देते हैं वो भारी हो जाता है। अभी तक तो ये गेम चल रही है, इस तरह तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। और सारे तैयार भी बैठे होते हैं, तैयार बैठे हैं ना। देखिए सिस्टम जो आपने ये बना, मैंने आज कौन सा गेट नंबर है वो जिसके बारे में शेख साहब गेट नंबर 5 जो भी है, देखिए मैंने मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जी आप सियासत में मुदाखलत ना करें, एजेंसीज को भी कहा है। कहने की जरूरत क्यों नहीं चाहिए? नहीं, क्योंकि मुदाखलत हो रही होती है ना, तभी कहा ना, वरना क्या जरूरत है कहने की। सो इसलिए जो इशू लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक बाकायदा प्रोजेक्ट के तहत एस्टैब्लिशमेंट को खुद लॉन्च करना पड़ेगा। ये
आप और मैं एस्टैब्लिशमेंट को नहीं रोक सकते मुदाखलत से, क्योंकि वो ताकतवर है। अगर वो मुदाखलत करना चाहेंगे, मैं आप कैसे रोकेंगे? ये उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने मुल्क के फॉर सेक ऑफ कंट्री इस सिस्टम को चेंज करना है या नहीं करना। वो नहीं करना चाहेंगे तो सिस्टम तो चेंज नहीं होगा। सो यू थिंक कि ये सिस्टम बदलना उनका काम है? इसलिए मेरा तो ख्याल था कि सियासतदानों का काम। नहीं, सियासतदान कहाँ बदल सकते हैं? सियासतदान में तो देखे ना, मौका नहीं मिलता सियासतदान में। या तो हो ना, आप पार्टीज जो हैं वो सारी, अभी मसलन पाकिस्तान के अंदर जो पीपल्स पार्टी है, PMLN है, ये तमाम पार्टीज जो, ये पार्टीज तो फौज की बनाई हुई पार्टीज हैं और इमरान खान की एक लंबी जदोजहद है। लेकिन अगर हमें एस्टैब्लिशमेंट की या वो जिस तरह से वो सपोर्ट जो है या न्यूट्रलिटी ना मिलती या इलेक्शनों में मिल रहा है, वो या वो मुखालफ ही हो जाए, तो आप कैसे जो है वो हुकूमत बना सकते हैं? आप हुकूमत तो नहीं बना सकते। लिहाजा पाकिस्तान में तासुर ये है कि फौज और जुडिशरी के साथ मिलकर ही आप हुकूमत बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम ये आ गया है बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इतनी बड़ ज़्यादा हो गई है कि पहले ये होता था कि जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो फैसले तो कर ले, उसका फेस और होता था, उन पे तनकीद नहीं होती थी। अब प्रॉब्लम ये है, इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन पे आ जाता है कि वो उनकी फंक्शनैलिटी मुतासर हो रही है। अब उन्होंने एक फैसला करना है कि ये इस सिस्टम को वो चलाना चाहते हैं या वो इस सिस्टम में चेंजेस करना चाहते हैं। सो आई थिंक अल्टीमेटली जो सीनियर लीडरशिप है फौज की भी और जुडिशरी की भी, ये वो सोचेंगे कि हमने इस सिस्टम को आगे कैसे बढ़ाना है, और सबको बैठ के सोचना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल पार्टी देखो, जो न्याय इमरानी मुआहिदा, एवरीवन शुड सिट डाउन। पॉलिटिकल पार्टीज तो देखें कोई नहीं सोचने वाली। यहाँ की जो हमारी इस वक्त लीडरशिप है, PDM वगैरह में भी ये सोच जो है वो बिल्कुल नहीं है कि हमने कुछ करना है या हमने इसको आगे लेके चलना है। मसलन आप देखें ना, हर 3 साल के बाद आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी होती है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही बैठ जाता है उसमें, क्योंकि वजन बहुत है। लेकिन हम कुछ नहीं करते, सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। सो ये मेरी नज़र में तो खुद ही फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना। तो ये फैसला पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस बैठ के नहीं कर ही नहीं रहे। जब वो कर ही नहीं रहे तो फिर क्या होगा? वो तो नहीं कर पा रहे।